वृंदावन कॉलोनी में इंजीनियर राघवेंद्र यादव की हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच में राजफाश हुआ कि पत्नी ने ही किराएदार युवती के साथ मिलकर हत्या की थी। दोनों राघवेंद्र की प्रताड़ना से त्रस्त थीं। पत्नी आंखों के सामने गैर से संबंध बनाने के बावजूद मानसिक उत्पीड़न बर्दाश्त कर चुप थी तो युवती वीडियो प्रचलित किए जाने की धमकी से दबाव में थी। दोनों ने मुंह दबाकर हत्या के बाद हादसे का रूप देने के लिए प्लास्टिक की चारपाई में नीचे से आग लगा दी थी। इस वजह से इंजीनियर के कमर से नीचे का हिस्सा ही जला था। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हेड इंजरी आई है, यानी सिर पर कोई वजनदार चीज से प्रहार किया गया था। बीटेक के छात्र प्रशांत उर्फ प्रिंस यादव ने रविवार को मां किरण यादव और वर्षा यादव के विरुद्ध सिविल लाइंस थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने किरण यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वर्षा की तलाश है। प्रशांत के अनुसार वर्षा अछलदा वाले पुराने मकान में रहती थी और पिता के उससे संबंध थे। उसने बताया कि पिता उसे 3 साल से हॉस्टल में रखे हुए थे। किरण ने पूछताछ में बताया कि शुक्रवार रात राघवेंद्र उसे और वर्षा को लेकर नुमाइश घूमने गए थे। उसको साजिश महसूस न हो, इसलिए घर लौटने के बाद वर्षा उसके कमरे में जाकर साथ में सो गई। पति एक सिरप पीते थे, उसमें वर्षा ने नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद मुंह पर रजाई डालकर दम घोंट दिया और गला भी दबाया। बाद में प्लास्टिक की चारपाई में आग लगा दी थी। खुद को कमरे में बंद कराने के साथ ही वर्षा को घर से भगा दिया था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि वर्षा की तलाश की जा रही है। राघवेंद्र सिंह यादव नाम का एक व्यक्ति था, लगभग 47-48 साल का। उसकी जो है एक बिस्तर के अंदर जो है अर्जली डेड बॉडी मिली थी और जब पोस्टमार्टम कराया गया शव को कब्जे में लेकर के और उनकी पत्नी से और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो है एक प्रेमिका थी। उस प्रेमिका और पत्नी के बीच में ये मामला चल रहा था। प्रेमिका के उन्होंने काफ़ी कुछ फ़ोटो भी खींच लिए थे, ऐसा बताया जाता है। तो वो ब्लैकमेल करते थे प्रेमिका को और पत्नी को भी मारते पीटते थे। तो दोनों ने आपस में एक संबंध बना रखे, आपस में एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको जो है एक तालमेल करके उसको मारने का प्लान बनाया और नुमाइश में घूमने के बाद रात में जो है उनको एक नशीला पदार्थ खिला करके सुला दिया। उसके बाद उसमें आग प्रदान कर दिया उसने और पहले उनके सर पे, जैसा कि बता रही है पूछताछ से, उसने जो है लोहे की मूसल से, जो लोहे का मूसल होता है जिससे पीछा जाता है, उससे सर पे चोट पहुंचाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात आई हुई है कि हेड इंजरी, उनके हेड पे जो है चोटें पहुंचाई गई हैं, जिसकी वजह से वास्तविक मृत्यु हुई है। और इससे साबित होता है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो वास्तव में जलने से नहीं हुई है, बल्कि उनको पहले चोट पहुँचाया गया था और वो पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह का एक प्रदर्शन किया गया था ताकि जो है लगे कि शॉर्ट सर्किट में जल की उनकी मृत्यु हो गई है। तो क्या पता चला था इनके बीच में प्रेम प्रसंग जो था कब से चल रहा था और कहाँ से शुरुआत इनकी हुई थी? ये लोग पहले छलदा औरैया के रहने वाले थे और वहाँ पर ही इनके किराए के मकान में वहाँ निवास करते थे और दोनों प्रेमिका भी वहीं रहती थी और पत्नी भी वहीं रहती थी। तो अपने आपस में प्रेम संबंध हो गए थे और यहाँ फिर जब इटावा में शिफ्ट 1 साल से आए हुए थे तो इनके अपने संबंध चलते रहे और इस संबंध में जो है दोनों ने फिर जब देखा कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, मारते पीटते भी हैं, तो पत्नी और प्रेमिका ने मिल करके राघवेंद्र की जो है इस तरह से चोट पहुंचा के सर पे उनकी हत्या कर दी और बाद में डिविएट करने के लिए, तथ्य से भी डिविएट करने के लिए उन्होंने आग लगाने का उसमें बहाना ढूंढा था। सर अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए इसमें? अभी उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो लोहे की मूसल होती हुई बरामद कर लिया गया है तथा उसने जुर्म को कबूल भी कर लिया है और इन्हीं के बेटे ने नामजद FIR भी दर्ज कराई है 2 लोगों के खिलाफ। तदनुसार गिरफ्तारी महिला की, उनकी जो पत्नी थी